लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मासुरा नाम की वो बूढ़ी औरत अचानक मारी जाती है। गांव के दो बूढ़े इंसान भी दिखाए जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि शायद अब हमारी बारी है। इंडो खानदान की पूजा असफल रही। देन इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए वो तनाका को बुलाते हैं। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं योशिकी को, जो काफी तेज साइकिल चला रहा होता है। हिकारू उससे कहता है रुक जाओ रुक जाओ। देन तभी योशिकी के सामने से कई सारी पुलिस की गाड़ियां निकलती हैं और हिकारू कहता है अरे हाँ, मैंने सुबह अपनी माँ को कहते हुए सुना था कि वो अजीब सी बूढ़ी औरत मारी जा चुकी है। हिकारू कहता है कि वो अजीब सी बूढ़ी औरत नहीं है, वो तो मासुरा है। हिकारू कहता है हाँ। योशिकी यहाँ पर हिकारू को थोड़ी अजीब सी नजरों से देखता है और इसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। योशिकी और उसके दोस्त सभी उस बूढ़ी मासुरा के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, जिसमें से एक लड़की कहती है कि उस बूढ़ी औरत ने अपना पूरा हाथ गले से अंदर उतार लिया था और उसके बाद उसकी मौत हो गई। यूता कहता है तो सच में बहुत डरावना है। और इधर हम योशिकी को देखे तो वो अभी भी हिकारू को वैसे ही घूर रहा है और यूता कहता है कि मुझे लगता है कि मुझ पे भी श्राप है। कंस्ट्रक्शन की वजह से मुझे जंगल की तरफ से घर जाना पड़ता है और जब मैं वहां से जाता हूँ तो मुझे वहाँ बहुत डरावना और बहुत अजीब सा महसूस होता है। देन वो योशिकी को कहता है क्या तुम मेरे साथ चल लोगे? योशिकी सीधा मना कर देता है। तभी हिकारू उनकी बातों के बीच में आ जाता है। हिकारू कहता है यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं, मैं भी क्या तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? और यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि हिकारू बहुत ज्यादा डरपोक है। एक बार जब उसने डरावनी मूवी देखी थी तो वो पूरे 2 घंटे तक बेहोश रहा था। इसके बाद हिकारू कहता है मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। हिकारू की बात सुनकर सभी लोग जंगल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और योशिकी भी। इसके बाद हमें तनाका को दिखाया जाता है जो उस बूढ़ी मासुरा के घर पे छानबीन कर रहा होता है। साथ ही उसके साथ वो 2 बूढ़े इंसान भी होते हैं। चश्मे वाला आदमी तनाका को कहता है गाँव में अजीब सी चीजें हो रही है और इंडो का बेटा भी लापता है। पूजा के नाकाम होने की वजह से ये दिक्कत हो रही है। तनाका कहता है लगता है ये औरत उस चीज से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तागेदा कहता है बचपन में इसने पहाड़ से कुछ देखा था लेकिन जब वो नॉर्मल थी। तनाका कहता है नहीं, वो उस चीज से बहुत डरी हुई थी। और दूसरी तरफ हमें हिकारू, योशिकी और सभी उसके जंगल वाले रास्ते पर आ जाते हैं और यहाँ पर यूता बहुत ज्यादा डरा होता है। इसके बाद भी वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं और वो जंगल को 2 मिनट में आराम से पार भी कर लेते हैं। यूता माफी मांगते हुए कहता है कि ये बस मेरा वहम था, अब वापस आराम से चले जाना। और वो लोग जब जंगल की ओर वापस लौटते हैं तभी वहाँ पर योशिकी को कुछ बहुत अजीब सा खौफनाक दिखता है। वो देखकर योशिकी बहुत ज्यादा डर जाता है। उन्हें एक वाइट सी स्पिरिट दिखती है जिसकी लंबी सी गर्दन होती है और वो बहुत तेजी से योशिकी की तरफ आती है। और हिकारू कहता है ओह तुमने उसे देख लिया, ये तो अच्छा नहीं हुआ। और तभी एक बहुत तेज आवाज आती है और हिकारू जमीन पर बेहोश हो जाता है। और उधर तनाका उन बूढ़े इंसानों से कहता है आज सुबह ही मैं उस पहाड़ पर गया था और देखो मुझे क्या मिला। और उस चीज को वो चश्मे वाला बूढ़ा आदमी देखता है और कहता है ये तो कोही का है, क्या उसका बेटा इसे पहाड़ पर ले गया था? तनाका कहता है एक बार इसे खोल कर तो देखो। और जब वो उसे खोल कर देखते हैं तो उसके अंदर डॉल जैसा कोई चेहरा दिखता है जो हमने एपिसोड 1 में भी देखा था। तनाका कहता है ये एक असली इंसान का सर हो सकता है और ये बुरी स्पिरिट को दूर रखता है। और हाँ, वो जो कुछ भी है वो अब पहाड़ से नीचे आ रहा है, क्या पता वो किसी के रूप में छुपा हो सकता है। बूढ़ा आदमी डरते हुए कहता है अब हमें क्या करना चाहिए? तनाका कहता है मैं इसकी जांच करता रहूंगा। और इधर जंगल की तरफ यूकी और असाको उस खौफनाक आवाज से डरकर बाहर भागती हैं। योशिकी हिकारू को उठाता है। योशिकी कहता है क्या तुम ठीक हो? हिकारू कहता है ज्यादा कुछ नहीं, वो चीज तुम्हारे बहुत करीब आना चाहती थी, बस ज्यादा कुछ नहीं, मैंने उन्हें कुचला और सोख लिया। फिर हिकारू कहता है कि अब से ऐसा मत करना क्योंकि उन चीजों को भी अकेला महसूस होता है, तुम सिर्फ मुझे देखना क्योंकि तुम्हारे करीब सिर्फ मैं ही रह सकता हूँ, ठीक है ना? उसके बाद दोनों जंगल से बाहर आते हैं। जंगल से बाहर आते हुए असाको हिकारू से कहती है कि तुम्हारी नाक पर एक खून कैसा? हिकारू मजाक में कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं गिर गया था। असाको कहती है और क्या तुमने वो आवाज सुनी थी? हिकारू कहता है हाँ, शायद किसी ने टॉय गन चलाई थी। असाको अपने मन में कहती है वो अजीब सी बुरी चीज जो जंगल में महसूस हो रही थी वो अब चली गई है। हिकारू वहाँ से जाते वक्त असाको को बुरी तरह घूरता है और योशिकी हिकारू को देखते हुए कहता है कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? हिकारू कहता है मैं सही हूँ और मुझे तो दर्द भी महसूस नहीं होता। और हिकारू योशिकी को देखते हुए अपने मन में कहता है कि शायद मुझे इसे कहीं ले जाना नहीं चाहिए, इसे कहीं ले जाने की बजाय मैं इसके साथ भी रह सकता हूँ। और इसके बाद हमें हिकारू का फ्लैशबैक
फ्लैशबैक दिखता है जिसमें वो बच्चा था, जिसमें हिकारू के पापा हिकारू से कहते हैं अगर तुम्हें कोई पसंद है तो उससे शादी कर लो। छोटा हिकारू कहता है आखिर ऐसा क्यों? उसके पापा कहते हैं क्योंकि नानुगी सामा उसे अपने साथ ले जाएंगे और अगर तुम जिसे पसंद करते हो तुम उससे शादी कर लो तो इंडो खानदान का नियम है कि वो हमारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद सीन कटता है और हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें योशिकी और हिकारू एक खाली कमरे में होते हैं। वो दोनों साथ खड़े होते हैं और हिकारू को अजीब सा महसूस हो रहा होता है। योशिकी कहता है कि आखिर तुमने उस जंगल में किया क्या था और तुम्हारे कुचलना और सोखने से क्या मतलब है। हिकारू योशिकी के काफी करीब आता है और अपनी शर्ट के बटन खोलता है। योशिकी डर और झिझक में अपना सर नीचे झुका लेता है और वो जैसे ही धीरे धीरे हिकारू की तरफ देखता है तो उसके पेट पर एक काफी लंबा कट लगा होता है। हिकारू कहता है क्या तुम हाथ अंदर डालना चाहोगे? योशिकी अपना हाथ उस कट के अंदर डाल देता है। हिकारू कहता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है? योशिकी कहता है ये बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा है, जैसे चिकन मैरिनेट कर रखा हो और ये बहुत ठंडा भी है। हिकारू कहता है क्या तुम अपना हाथ थोड़ा ऊपर करोगे? योशिकी हाथ ऊपर करता है और हिकारू को ये चीज बहुत अच्छी लगती है। वो कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर पर कोई हाथ फिरा रहा हो। तभी योशिकी को महसूस होता है कि उसका हाथ उसके अंदर खींच रहा हो। योशिकी अचानक से झटके से अपना हाथ बाहर निकाल देता है और हिकारू हंसते हुए कहता है ये कोई बुरी चीज नहीं है, लगता है मैंने आज कुछ ज्यादा कर दिया। हिकारू अपना हाथ योशिकी की तरफ बढ़ाता है पर योशिकी उसका हाथ झटके से दूर कर देता है। योशिकी कहता है जल्दी से अपनी शर्ट के बटन लगाओ, तुम कोई जानवर नहीं हो ना। इसके बाद हमें योशिकी को एक मॉल में दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुछ सामान ले रहा होता है। उसके दिमाग में काफी सारी चीजें और अजीब सी बातें चल रही होती है। वहाँ पर पिछले एपिसोड में मिली एक औरत भी होती है। वो औरत योशिकी को देखकर अजीब सा महसूस करती है। योशिकी सामान लेकर बाहर आता है, उसके दिमाग में अभी भी वही विजुअल चल रहे होते हैं जैसे वो उन चीजों में खो रहा हो। तभी वही औरत आकर योशिकी का हाथ पकड़ लेती है। वो औरत कहती है नहीं नहीं तुम रुक जाओ, तुम उसके बहुत ज्यादा करीब हो, अगर तुम नहीं रुके तो तुम उसमें घुल जाओगे। योशिकी थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है आपका घुलने से क्या मतलब है और आप है कौन? वो औरत कहती है मैं तो एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ लेकिन मैं उन चीजों को बाकियों से ज्यादा बेहतर देख सकती हूँ। मुझे ठीक से तो नहीं पता पर कुबिताजी के पास एक पहाड़ है, उस पहाड़ से बहुत समय से अजीब सी चीज महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा है वहाँ कुछ तो है लेकिन कुछ वक्त से वहाँ से कुछ महसूस नहीं हो रहा है। वो चीज अब तुम्हारे पास है ना? मैंने सही कहा ना? योशिकी इस बात को टाल देता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो औरत कहती है पता नहीं तुम्हारी क्या मजबूरी रही होगी लेकिन तुम ऐसे नहीं रह सकते। वो औरत योशिकी को अपना कांटेक्ट देती है। वो औरत कहती है कि कभी भी अगर तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो तुम कर सकते हो। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। योशिकी अपने बेड पर लेटा होता है और उसके दिमाग में अभी भी हिकारू की बहुत सारी अजीब से विजुअल आ रहे होते हैं। हिकारू की बातें चल रही होती हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे योशिकी अकेलेपन में ही और उन सुपरनैचुरल चीजों में घुलता जा रहा है। और यहाँ पर एपिसोड 2 खत्म होता है।